देश में मुसलमान खतरे में हैं का नैरेटिव एक बार फिर से फैलाया जाने लगा है। मुसलमान को टारगेट बताया जाने लगा है। मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं। लेकिन अचानक से ऐसा नैरेटिव क्यों बनाया जाने लगा है और किसने अपने बयान से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, पूरी खबर दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। 2024 आ रहा है, ये आपकी लाशों पर बनेगी सरकार, चाहे किसी की बने, चाहे इधर की बने चाहे उधर की बने, टारगेट आप ही होंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। 24 आते आते देखना क्या होगा, आप लोगों को जीना हराम हो जाएगा। क्या खतरे में है देश का मुसलमान? किसके टारगेट पर है देश के मुसलमान? कौन फैला रहा है देश में नफरत? अभी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह ने भी विवादित बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी। पहले आपको हाजी जमीर उल्लाह का वो बयान सुनवाते हैं जिसने देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। मुसलमानों से मैं ये कहूंगा कि ये 2024 आ रहा है, ये आपकी लाशों पर बनेगी सरकार, चाहे किसी की बने, चाहे इधर की बने चाहे उधर की बने, टारगेट आप ही होंगे। आप लोगों को सबको बहुत संयम के साथ, किसी पे कोई रिएक्शन न करें, बहुत संयम के साथ घर बैठे और अपना वोट डाल दें चुपचाप से, वरना अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। 24 आते आते देखना क्या होगा, आप लोगों को जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा, सब मेरी सलाह है कि आप लोग अपने हिंदू भाइयों से बहुत मेल जोल बढ़ाकर साथ साथ चलें और देश हित में अपना वोट करें। इनका अयोध्या में इनकाउंटर कर दिया, जानबूझकर इनकाउंटर कर दिया, तो ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को भयभीत किया जा रहा है। और ये चंद लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। मुसलमानों को एक दिन देश को बचाना पड़ेगा, हिंदू मुसलमानों को सबको मिलकर, वरना इस देश को कहां ले आ रहे हैं कोई पता नहीं है। तो सुना आपने, बात भले ही हाजी जमीर उल्लाह ने देश को बचाने की, लेकिन अपने बयान के जरिए उन्होंने देश के मुसलमानों में एक डर पैदा करने की भी कोशिश की। लेकिन जिन घटनाओं को लेकर हाजी जमीर उल्लाह ने ऐसा बयान दिया, उनके बारे में भी आपको बता दें। अयोध्या में 3 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 जख्मी हुए। तीनों ही आरोपी मुसलमान थे, लेकिन ये तीनों आरोपी एक लड़की की मौत के जिम्मेदार थे। बड़ी ही बेरहमी से इन्होंने एक लड़की की जान ली। वहीं दूसरा मामला मुजफ्फरनगर का था, जहां एक टीचर का मुस्लिम बच्चे को पिटवाने का वीडियो सामने आया था। आरोप लगा कि मुसलमान होने की वजह से पिटाई की गई, लेकिन सामने आया कि माता पिता के कहने पर बच्चे पर सख्ती की गई। हालांकि इस मामले में टीचर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। तीसरा मामला पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या का था। मेडिकल चेकअप पर ले जाने के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस की संलिप्तता नहीं मिली। गैंग वॉर में हत्या की बात सामने आई। तो इन मामलों को लेकर ही जमीर उल्लाह को लगता है कि देश में मुसलमान खतरे में हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब हाजी जमीर उल्लाह ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर विवादित बयान देते रहे हैं। अलीगढ़ में मौलाना के साथ एक महिला के द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सपा के पूर्व विधायक ने कहा था कि दंगे की साजिश हिंदू रच रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से अवैध मदरसों की जांच की बात कही गई थी। तब भी उन्होंने कहा था कि अगर मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर मदरसे बनेंगे। ज्ञानवापी विवाद मामले पर कहा था, न मंदिर न मस्जिद से मतलब, ये सिर्फ सत्ता के पुजारी। इसके अलावा लव जिहाद पर उन्होंने कहा था कि लव से घर बसते थे, अब लव जिहाद से सरकारें बनती हैं। बुर्के पर पाबंदी लगाए जाने पर हाजी जमीर उल्लाह ने कहा था, बुर्के पर रोक लगाने वालों को नंगा करके घुमाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जमीर उल्लाह हमेशा से अपने बयानों के जरिए मुसलमानों को भड़काने का काम करते आए हैं और उनका ताजा बयान भी इसी तरह की कोशिश है। वहीं अब आपको यह भी बताते हैं कि हमेशा विवादों में रहने वाले जमीर उल्लाह खान आखिर है कौन। जमीर उल्लाह खान का जन्म 20 जून 1966 को अलीगढ़ जिले में हुआ था।
वो 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं। वो अलीगढ़ जनपद की कोल विधानसभा से 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक भी चुने गए। 2017 में जबीरुल्लाह खान ने निर्दलीय कोल विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें वो चुनाव हार गए। 2023 में अलीगढ़ से मेयर का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनाव में मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है, इसीलिए सभी पार्टियां मुसलमानों को अपने अपने पाले में करने में लगी है। लेकिन हाल के दिनों में मुसलमानों को लेकर हो रही बयानबाजी से मुस्लिम वोट किस पलड़े में बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।